वह गुस्से में उठा और सीके में रोटी, कुंडी में सब्जी टंगी थी, निकाला। हलाल तो था, लेकर के जैसे ही बाहर आया, लक्ष्मी जी को देखा भिखारन के वेश में। लक्ष्मी जी का बेटा थोड़ा रुक जाना। झोली में से एक थाली निकाली, सोने की थाली देखकर हाथ से सब्जी रोटी छिड़क गई कि भिखारन के पास में सोने की थाली, सब्जी तो अलग हो गई, रोटी अकेली थाली में रख दी। हलाल था। आपने सुना होगा जामन तरह के हलाल कहते हैं, नीम तरह का नहीं कहता कोई, आम तरह का हलाल पुरानी भाषा में कहते हैं बड़ा जामन तरह का हलाल है। तो यह भी कथा है, यह दंत कथा में आती है, यह भी कथा है। एक बार राजपूतों का मंदिर था, बहुत सा प्रसाद चढ़ता था। पुजारी जी बड़े बुजुर्ग थे, चश्मा लगता था। 5-10 किलो पेड़ा रोज चढ़ते थे, खाने वाला कोई था नहीं। उस गांव में तो हलाल लड़के थे। वह दोनों मंदिर जाए, पुजारी जी पूजा करके पूरा प्रसाद देते, भैया लो खा लो। दोनों तीनों टाइम का काम चल जाता था, कुछ काम नहीं करना पड़ता था। बड़े हलाल थे, बहुत ही हलाल थे दोनों। प्रतिदिन यही करते थे। एक दिन पुजारी जी ने सोचा इनकी परीक्षा लेना चाहिए कि ये भगवान के लिए आते हैं कि प्रसाद के लिए। भगवान से इनका वास्ता है कि प्रसाद से वास्ता है। पुजारी जी ने कहा बेटा जरा तुलसी का पत्ता ला दो तोड़कर, तुलसी का पत्ता तोड़ के ला दो। तो उसने सोचा क्या करना चाहिए। वह कहता गुरुजी मैं तुलसी का पत्ता नहीं जानता। तो बाजू वाले ने सोचा, जो बाजू में बैठा था, कि आज हमारे ऊपर न गिर जाए, ये तो बच गया। कहता हम नहीं जानते, ऐसा ना हो पुजारी जी हमसे कह दें। तो वह अपने मित्र से कहता है कि अरे नालायक, तुलसी का पत्ता नहीं जानता, सगोना के पत्ता बरोबर पत्ता होते हैं। पुजारी जी ने सोचा यह तो जानता नहीं और ये बिल्कुल नहीं जानता, कह रहा सगोना के पत्ता बरोबर पत्ता होते हैं। दोनों बच गए, घर चले गए प्रसाद लेकर। दूसरे दिन पुनः जब आए, पुजारी ने सोचा, पुजारी भी चालाक थे कि आज देखते हैं कैसे बचोगे। पुजारी ने सिंहासन निकाली, उसमें काले रंग के शालिग्राम जी विराजमान थे। उनसे कहा कि बेटा जरा सिंहासन मांझ के ले आओ। दोनों ने सोचा आज तो जाना पड़ेगा, आज तो जाना पड़ेगा। दोनों ने सिंहासन ली और आपस में बातचीत करते करते नदी के किनारे पहुंचे। जैसे ही नदी के किनारे पहुंचे तो आषाढ़ का महीना था, नदी थोड़ी तेज भी चल रही थी, जामुन भी पकी थी, किनारे में जामुन लगी थी। जैसे इस नदी के किनारे पहुंचे, सिंहासन रखने के थे, इतने में ऊपर से एक जामुन सिर पर गिरी। ऊपर देखा तो बहुत सारी जामुन पकी थी। दोनों कहते हैं जामुन खा लेते हैं, फिर बाद में सिंहासन मांझ लेंगे। सिंहासन रेता में रख दी नदी के किनारे। जब पानी का बहाव पल्लर आया तो सिंहासन उलट गई, शालिग्राम जी बह गए। दोनों जामुन खाते खाते 1-2 घंटा हो गया, नीचे उतरे, देखा कि शालिग्राम जी नहीं है। सिंहासन तो अच्छी मांझ ली, विचार किया कि पुजारी जी नाराज होंगे, क्या करना चाहिए। दूसरे ने बुद्धि दे दी कि ऐसे ही काले जामुन जैसे काले थे, एक अच्छी बड़ी पकी सी जामुन उठाई, सिंहासन में रखी और थोड़ा बोले ऐसे चलिए जिसमें थोड़ी और सायकाल का समय हो जाए। पुजारी वैसे ही चश्मा वाले थे। पुजारी देख रहे थे कि कब आएंगे शालिग्राम लेकर के पूजा करने के लिए। जैसे ही वो आए, पुजारी जी ने पूछा बेटा बड़ी देर हो गई, क्या बताएं गुरुजी, ऐसी सिंहासन मांझ के लाए, ऐसे शालिग्राम जी मांझ के लाए, इतने चमक रहे हैं आज तक कभी नहीं चमके होंगे। पुजारी जी ने थोड़ा चश्मा ऊपर नीचे करके देखा और कहा बहुत अच्छी मांझ के लाए हो। पुजारी जी ने सिंहासन रुपाई, सिंहासन रुपाकर जल छिड़का और जैसे ही तर्जनी उंगली से चंदन लगाने लगे, आधी उंगली जामुन में घुस गई। जैसे ही आधी उंगली घुसी, पुजारी जी कहते अरे नालायको, जामुन तरह के हलाल, शालिग्राम जी कहाँ है, जामुन उठा के ले आए।
वह कहते हैं गुरुजी क्या बताएं, सालग्राम तो वही है जिनमें तुम चंदन लगा रहे हो, वही सालग्राम है, लेकिन तुम कई दिनों से सफरात चले आ रहे हो। तो क्या कहते वो कि पुनी पुनी चंदन पुनी पुनी पानी, साला कैसा रह गए हम का जानी। रोज रोज सपना तो गुरुजी सालग्राम जी सड़क फेंक दो। गुरुजी ने कहा रे जामन तरह के हलालो। उस दिन से ये प्रथा चल गई, लड़के हलाल रहते हैं तो घर में क्या कहते हैं कि बड़ा जामन तरह का हलाल है, आम तरह का हलाल कोई नहीं कहता। अब वह हलाल जो है लक्ष्मी जी को खाना खिला रहा है, उसके मन में पाप आ गया। पाप आ गया कि यह डुकरिया जो है जल्दी खा ले, इसको मारेंगे और थाली छुड़ाएंगे। मन में विचार आ गया। लक्ष्मी जी जान गई, वहां तो कथा चल ही रही है भगवान की। उसने विचार कर लिया, लक्ष्मी जी ने खाई, उसके बाद का बेटा पानी पिला दे। उसने सोचा डुकरिया भग जाएगी, कहा यार पानी यानी कुछ नहीं है, जल्दी खाओ। लक्ष्मी जी कहती बेटा देख ले थोड़ा सा पानी दे दे होगा घर में। वह दौड़ के गया, पूरी का घर उठा लाया। लक्ष्मी ने एक सोने का लोटा निकाला झोली में से, देखा कि सोने का लोटा, जल पिया। लक्ष्मी जी कहती बेटा मैं जिसके घर खाना खाती हूं उसको सोने का थाली लोटा देती हूं। कल ठीक 2 बजे मैं पुनः आऊंगी, जिसके घर भी मैं खाना खाऊंगी सबको एक एक सोने का थाली लोटा दूंगी। वह इतना कह के लक्ष्मी जी पंडाल में चली गई। वहां कथा विश्राम हो गई। रात में नीचे सो गई पंडाल में, भगवान से कुछ बात नहीं की। परीक्षा हो रही थी दोनों की कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। रात को जब शाम को पत्नी आई भागवत से, वह कहता है किनारे में ले जाके कि बड़ी भागवत में जाती है, क्या मिलता है क्या लाती है। देख एक डुकरिया आई थी, मैंने उसको खाना खिलाया, सोने की थाली लोटा दे गई है, कल फिर आएगी भागवत में नहीं जाना, सोने की थाली लोटा देगी। इतना जैसे ही बताया, उसकी पत्नी नल पे पानी भरने गई और 4-6 लोगों को बताई। धीरे धीरे सुबह तक पूरे गांव में क्षेत्र में बात फैल गई कि डुकरिया 2 बजे आएगी, सोने का थाली लोटा देगी, कोई भागवत में नहीं जाना। भगवान विष्णु 2 बजे से टाइम देख रहे हैं, एक भी जनता नहीं आ रही सब घर में। लक्ष्मी जी पहुंची ठीक 2 बजे गांव में, लाइन लग गई लोगों की, पहले हमारे घर पहले हमारे घर। लक्ष्मी जी का दूर रहो, सबके घर एक एक कौर खाऊंगी, लेकिन सबको सोने के थाली लोटा दूंगी, कोई भी आदमी भागवत में नहीं जाना, एक भी आदमी भागवत में नहीं। 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए। 5 बजे तक मंत्रों के द्वारा विश्राम दिया भागवत को, श्लोकों के द्वारा, कोई भी पब्लिक नहीं आई। शाम को जब लक्ष्मी जी आई, भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी से उपत के बोले, लक्ष्मी जी नहीं बोली, भगवान उपत के कहते हैं कि लक्ष्मी यह 7 दिवसीय कथा है, जब तक ये 7 दिन नहीं होंगे कथा पूरी नहीं होगी। आज से मान गया कि तुम ही बड़ी हो, हम छोटे तुम बड़ी हो, लेकिन ये 7 दिन की कथा हो जान दो। लक्ष्मी जी पुरसुपरा गांव में गई कि जो आदमी भागवत में नहीं जाएगा उसको सोने का थाली लोटा नहीं दिया जाएगा। दूसरे दिन से 6वें दिन से पुनः भीड़ लगी और भागवत पुराण पूर्ण हुआ। उस दिन से नारी शक्ति को प्रधान शक्ति माना गया है। आप देखें सबसे पहले उन्हीं का नाम आता है। जय बोलते हैं तो सियापति रामचंद्र जी की जय, पहले सिया जी का नाम आता है। लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की, लक्ष्मी जी का नाम पहले आता है। उमापति महादेव की, पहले उमा जी का नाम आता है। तो नारी शक्ति जो प्रधान शक्ति मानी गई है। आगे चलते कथा में समय अभाव है, तो प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की 2 पत्नियां थी, 2 शादी, एक रुक्मी की लड़की और एक बाणासुर की। और आगे चलते हैं तो एक पौंड्रिक राजा हुए, और आगे चलते हैं पांडवों ने यज्ञ कराया। भगवान पांडवों के यज्ञ में गए, जरासंध के यहाँ
भिखारी बन के गए तीनों, भीम, अर्जुन और श्री कृष्ण स्वयं। क्योंकि कल मैंने कथा में सुनाया था कि ब्राह्मण बड़े प्रिय थे भगवान को, और यज्ञ कराया था ब्राह्मणों से जरासंध ने। तो जरासंध ब्राह्मणों को बहुत मानता था। तीनों छल करके गए ब्राह्मण का भेष बना के, और छल करके युद्ध मांगा भीख में। भगवान ने युद्ध मांगा, इस प्रकार से जरासंध का वध हुआ। आगे चलते हैं तो द्रौपदी की पुकार सुनते हैं भगवान। उसके और आगे चलते हैं तो अवंतिकापुरी, कल मैंने आपको सुनाया था कि अवंतिकापुरी जिसको आजकल उज्जैन कहते हैं, जहां पर शंकर जी की सगी बहन रहती, जिस बहन का नाम है छी प्रिया। शंकर जी की एक ही बहन है जिसका नाम है छी प्रिया, जिसको लोग आजकल छिपरा कहते हैं। महाकालेश्वर के रूप में भगवान अपनी बहन के यहां रहते हैं। वह उसका नाम था अवंतिकापुरी, अवंतिकापुरी नाम था। वहां पर भगवान जब अध्ययन करने जाते हैं तो वहां उनसे बचपन में एक सुदामा नाम के ब्राह्मण से भेंट होती है। समय अभाव के कारण कथा विस्तार से नहीं सुनाई जाती। वहां सुदामा मित्र बनता है। जब पढ़ करके गुरुकुल से आने लगते हैं तो सुदामा जी से कहते हैं गले लगा के भगवान कि सुदामा एक बार मेरे पास द्वारका जरूर आना। सुदामा ने कहा प्रभु हे कृष्ण, तू मेरा लंगोटिया यार है, तेरे पास मैं जरूर आऊंगा। उस दिन से कृष्ण की भक्ति सुदामा जी करने लगे। चलते चलते एक दिन सुदामा जी जो है 5 कर भीख मांगते थे। केवल भिक्षा में जो प्राप्त हो जाता था उसी से जीवन यापन करते थे। कोई भिक्षा नहीं आई, बच्चे 4 दिन से भूखे थे। सुदामा जी जो है भगवान में लीन थे। सुशीला कहती है कि स्वामी मैंने सुना है कि आपका बचपन में द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। जैसा ही कहा सुशीला ने कहा कि आपके मित्र हैं। सुदामा कहते हैं मित्र नहीं, मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का लंगोटिया यार है। किसने? सुशीला कहती है स्वामी कभी आपका जाने का मन नहीं करता, कभी जाने को मन नहीं करता। सुदामा कहता है कि मित्र के घर और गुरु के घर कभी कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए। मेरे पास ले जाने को कुछ भी नहीं है, क्या ले जाऊं? सुशीला कहती है एक बार तो जाके देखो और कृष्ण से कुछ कहना। जैसे ही कुछ कहने को कहा, जैसे ही कुछ मांगने को कहा, सुदामा कहता है बिल्कुल नहीं जाऊंगा, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला कहती है कि स्वामी मैं मांगने को नहीं कहती, मैं मांगने के लिए नहीं कह रही कि मांग लो जाकर, एक बार जाकर को देखो। जैसे तैसे पति को तैयार किया, 5 घर से 5 मुट्ठी चिवड़ा ले आई, 5 मुट्ठी चावल लेकर के आई। रखने के लिए कोई वस्त्र नहीं, 5 प्रकार के कपड़ों को सिलकर एक पोटली बनाई और सुदामा जी से कहती है कि मेरे कृष्ण को, तुम्हारे मित्र को यह चावल दे देना, भेंट में चावल दे देना। सुदामा वह पोटली लेकर के चलता है। जैसे ही घर से सुदामा जी चले तो भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर 1 कदम चल के देखो, मैं तुम्हारी ओर 10 कदम चल के ले आऊं तब कहना। भगवान जैसे ही सुदामा चला 1 कदम, भगवान 10 कदम चल के आगे आते हैं। रात्रि विश्राम जैसे हुई, सोते हुए सुदामा को
भगवान जो है गंगा जी के किनारे ले आते हैं। सुबह जब हुआ, सुदामा ने उठ के देखा कि गंगा नदी बह रही है, गंगा नदी बह रही है। बाहर खड़े हूं। भगवान ने गंगा जी के किनारे कर दिया लाकर। सुबह जब हुआ, सुबह होता है, सुदामा जब उठा देखा कि गंगा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे खड़े हैं भगवान स्वयं, स्वयं नारायण जो है कृष्ण है, केवट बनकर आ गए, केवट बनकर आ गए और नाव को खड़ी कर दिया। नाव ला करके खड़ी कर दी गंगा जी में। केवट ने सुदामा को बिठाला, उस पार कर दिया। दूसरे दिन सुदामा जी फिर चले। चलते 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 सुदामा जी जो है द्वारका के किनारे पहुंच जाते हैं। भगवान ने पुनः सुदामा जी को द्वारका में लाके खड़ा कर दिया, सुला दिया, द्वारका में सुला दिया। सुबह जब हुआ तो क्या देखते हैं सुदामा जी कि बहुत बड़े बड़े महल दिख रहे हैं। लोगों से पूछा कि भैया ये कौन सा नगर है, कौन सा शहर है। लोगों ने बताया कि यह जो है द्वारकापुरी है, द्वारकापुरी है। सुदामा जी पूछते हैं कि यह वही द्वारका है